Good morning students. Today we read Science lesson 3rd, Housing and Clothing. Look at the picture given below. Complete the sentence given along each picture. ये देखिए इधर एक पिक्चर बनी हुई है called कच्चा हाउस. This is a कच्चा हाउस. It is mostly made of mud, straw and sticks. Then next, this is pakka house. Pakka house. This is a pakka house. इसको बोलते हैं पक्का हाउस. It is mostly made of bricks, iron and cement. पक्का हाउस जो होता है वो ब्रिक्स से यानी ईंटों से, आयरन से, लोहे के वो आप देखते हैं ना बीच में सरिये डलते हैं उससे और सीमेंट से तैयार होता है. A house protects us from heat, cold, rain and storm. Whatever the type of house, it should always be kept clean. हाउस हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से और स्टॉर्म से बचाता है और हमें हमेशा अपना हाउस क्लीन रखना चाहिए. यस, नेक्स्ट, गुड एंड क्लीन हाउस. A house can be big or small. It can have one or more room. हाउस बिग एंड स्मॉल दोनों टाइप्स के होते हैं. किसी हाउस में 1 रूम होता है और किसी हाउस में 1 से ऊपर 2-3 रूम्स भी होते हैं. There are 3 essential features of a good house. एक अच्छे हाउस के 3 मेन फीचर्स होते हैं. It should be well lit, airy and clean. उसके अंदर एक तो एयर आनी चाहिए, दूसरा आपको उसको क्लीन रखना चाहिए और वेल लिट होना चाहिए. लिविंग इन द क्लीन हाउस हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. अगर हम क्लीन हाउस में रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी और हैप्पी, उससे हम बहुत हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं. इंसेक्ट्स एंड जर्म्स आर फाउंड इन डर्टी प्लेसेस एंड स्प्रेड डिजीज़. और अगर हम गंदी जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे जर्म्स होते हैं जो कि हमें बीमारियों में घेर लेते हैं. सो लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस इल, और हम बीमार हो जाते हैं. लेट अस लर्न सम वे टू कीप आवर हाउस क्लीन. फर्स्ट, सनलाइट. सनलाइट इज़ ए गुड फॉर अस. सनलाइट किसको बोलते हैं? सूर्य की रोशनी को. वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. इट ऑल्सो कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स. So a good house should have doors and windows to let in sunlight. और हमारे घर में डोर्स एंड विंडोज़ होनी चाहिए जिससे कि सनलाइट हमारे घर के अंदर आनी चाहिए. सेकंड पॉइंट है क्लीन एंड फ्रेश एयर. कीप अस हेल्दी. क्लीन और फ्रेश एयर से हम हेल्दी रहते हैं. सो अ हाउस शुड हैव विंडोज़ एंड ओपन स्पेस सच एज verandas and balconies to let up plenty of fresh airs. Plants around the house make the clean air. हमारे घर में कुछ स्पेस होती है आगे फ्री जिसको बालकोनीज बोलते हैं, और हमारे घर में विंडोज़ एंड डोर्स होने चाहिए जिसमें से फ्रेश एयर अंदर आनी चाहिए, और हमारे घर के आसपास प्लांट्स लगे हुए होने चाहिए जो कि एयर को क्लीन रखते हैं. देन थर्ड है वायर नेटिंग. वायर नेटिंग इन डोर्स एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. वायर नेटिंग के डोर्स और विंडोज़ अगर घर में होते हैं तो वो घर के अंदर आने, मक्खियों और मच्छरों को आने से रोकते हैं. दे हाउ एवर अलाउ सनलाइट एंड एयर टू कम इन. हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रो इनटू डस्टबिन. जो भी आपके घर में वेस्ट होता है उसको आपको डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए. डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड एंड क्लीन डेली. और डस्टबिन को कवर्ड रखना चाहिए और डेली उसको क्लीन करना चाहिए. फ्लोर्स शुड बी क्लीन डेली. वी शुड यूज़ अ जर्म्स किलर्स वाइल क्लीनिंग द फ्लोर्स. हमें अपने घर के फ्लोर्स रेगुलर क्लीन करने चाहिए जिससे कि उसमें जर्म्स नहीं रहते. वी शुड रेगुलरली डस्ट आवर हाउस. बाथरूम एंड टॉयलेट्स शुड बी क्लीन रेगुलरली. The drain from kitchens and bathrooms should be well covered to keep away insects such as flies and cockroaches. Things should be kept in their right place. This way the house looks neat and tidy, and we need
नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर दिस। हमें अपनी चीज़ें व्यवस्थित जगह पे रखनी चाहिए, जिससे कि ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और ना ही हमारा घर गंदा दिखेगा। यस, नेक्स्ट, क्लोथ्स एंड फाइबर्स। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू कीप अस वार्म इन विंटर। क्लोथ्स also protect us from the heat of the sun, cold, rain and insects bites. क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमें विंटर में सर्दी से बचाते हैं, गर्मी में हमें धूप से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं और इंसेक्ट्स हमें बाइट्स नहीं करें उससे भी हमें हमारी बॉडी कवर रखते हैं, हम क्लोथ से तो बचाते हैं। अर्ली मैन यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर द बॉडी। Today we wear clothes made of different types of fibers. Fibers can be natural or man-made. पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे बहुत साल पहले, वो अपनी स्किन को, अपने बॉडी को ढकने के लिए एनिमल्स की स्किन से कवर किया करते थे, लेकिन आज आपके पास क्लोथ्स हैं जो आप पहनते हैं जो कि फाइबर से बनाए जाते हैं, और फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर those that are obtained from either plants or animals. नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से एंड एनिमल्स से, लाइक कॉटन, लिनेन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉटन प्लांट है जिससे हमारी कॉटन की फ्रॉक बनती है। दैट फ्लेक्स प्लांट है जिससे लिनिन शर्ट्स बनती हैं। शिप हमें वूल देती है जिससे हमारे वूलन स्वेटर्स बनते हैं। सिल्क वार्म जो होता है वो एक पौधा होता है जिससे हमें सिल्क मिलती है, जिससे कि साड़ीज़ बनती हैं। ओके, देन सेकेंड, मैन मेड फाइबर्स आर दोज दैट आर मेड बाय मैन। मैन मेड फाइबर्स वो होती हैं जो मैन बनाते हैं, जैसे कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, उसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जिसमें नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिएस्टर आर एग्जाम्पल फॉर ए मैन मेड फाइबर्स। ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स, नायलॉन शॉर्ट्स बनती है, आप लोग पहनते हैं। एक्रिलिक स्वेटर्स होते हैं जो पतले पतले स्वेटर्स होते हैं, एक्रिलिक्स के स्वेटर्स होते हैं। एंड देन पॉलिएस्टर टी शर्ट्स। क्लोथ्स दैट सूट द वेदर। क्लोथ्स हम वेदर्स के हिसाब से पहनते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आपकी ठंड का मौसम हो, विंटर है और आप कॉटन क्लोथ पहन रहे हैं, और इस तरह से नहीं हो सकता कि समर में हम वुलन क्लोथ्स पहने। वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के प्लेस के वेदर के हिसाब से हम क्लोथ्स पहनते हैं। इन समर वी यूजुअली वियर लाइट कलर्ड क्लोथ। समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, मेड फ्रॉम कॉटन और लिनिन, जो कि कॉटन एंड लिनिन के बने हुए होते हैं। सच क्लोथ्स अलाउ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू एस्केप। लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब वेरी लिटल सनलाइट, दिस कीप्स द बॉडी कूल। लाइट कलर के कपड़े जो हम पहनते हैं, क्लोथ पहनते हैं, वो सनलाइट से हमको बचाते हैं, सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल्स। Woolen clothes do not allow the body heat to escape, so we feel warm. और सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और वूल से बने हुए वूलन कपड़े पहनते हैं, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट। द हीट ऑफ द सन इज पास्ड ऑन आवर बॉडी मेकिंग अस फील वार्म। डार्क कलर के कपड़े सूर्य की रोशनी को अपनी तरफ खींचते हैं और हमारी बॉडी में गर्मी देते हैं। ये देखिए जैसे कि समर क्लोथ्स जो हैं इस बॉय ने पहने हुए हैं, कॉटन क्लोथ्स है, लाइट कलर है। एंड देन विंटर क्लोथ्स पहने हुए हैं इस बॉय ने, कैप है, मफलर है, स्वेटर है एंड वूलन पैंट है। ओके, यस, नेक्स्ट, in very cold places where it snows, people wear clothes made of fur to keep themselves warm. जो कि ठंडी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे बर्फ़ रहती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर फर बेटा वूल होता है, वूलन का होता है, बहुत गर्म रहता है, उसके कपड़े पहने जाते हैं। When it rains we use rain coats.
और जब रेन होती है तो हम रेनकोट यूज़ करते हैं मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल, जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ होता है। ये देखिए स्नो वाले एरिया में ये फर के कपड़े पहने हुए हैं, एंड देन जब रेन हो रही है तो आप अपने आप को रेनकोट से ढककर रखते हैं। ओके, हमने लेसन 3 रीड किया जिसमें मैंने आपको बताया गुड एंड क्लीन हाउस। गुड एंड क्लीन हाउस के अंदर सनलाइट, जो कि सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है, क्लीन एंड फ्रेश एयर आनी चाहिए, और वायर नेटिंग के डोर्स एंड विंडो होने चाहिए जिससे कि घर के अंदर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज नहीं आए। और सेकंड है क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। क्लॉथ किससे बनते हैं? फाइबर्स से। फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, यानी कॉटन, लिनन एंड सिल्क। और मैन मेड फाइबर वो होते हैं जो कि मैन के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये फाइबर्स से हमारे क्लॉथ बनते हैं जो कि हम पहनते हैं। क्लॉथ्स हम सीजन के हिसाब से पहनते हैं, विंटर में हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं एंड समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, fill in the blanks with the correct word. A house should have window and open space to let dash in sunlight and fresh. Second है dash in doors and windows stop the entry of insects, wire netting. थर्ड है डस्टबिन्स शुड बी केप्ट डैश, कवर्ड रखने चाहिए कि अनकवर्ड? कवर्ड। फोर्थ, अर्ली मैन यूज्ड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी, फाइबर्स ऑब्टेन्स फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स फाइबर्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स: कॉटन प्लांट्स फाइबर, वूल एनिमल फाइबर, नायलॉन मैन मेड फाइबर। समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लाइट कलर्ड क्लोथ्स। विंटर में कैसे पहनने चाहिए? डार्क कलर्ड क्लोथ्स। सेकेंड, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। फर्स्ट, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग्स। 2 थिंग्स दैट हेल्प इन कीपिंग अ हाउस क्लीन। ऐसी 2 थिंग्स के नेम बताइए जो आपके हाउस को क्लीन करने में हेल्प करती है आपकी। सनलाइट एंड वायर नेटिंग। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, हमको प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन, लिनन। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें क्या फाइबर्स मिलते हैं? सिल्क एंड वूल। मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं? नायलॉन एंड एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 1 word फॉर द फॉलोइंग्स। हाउस होल्ड वेस्ट इन थ्रो इन दिस डस्टबिन, हमें घर का वेस्ट जो हमारी यूज़ की चीज़ें नहीं होती कहाँ फेंकनी चाहिए? डस्टबिन। थिंग्स दैट आर यूज टू मेक क्लोथ्स, थिंग्स वो बताएं जो कि क्लोथ्स मेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। फाइबर्स। अनदर नेम ऑफ मैन मेड फाइबर्स, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उसका अनदर नेम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। मटेरियल दैट इज यूज टू मेक रेनकोट, रेनकोट बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज होता है? वाटरप्रूफ, क्योंकि वो हमें रेन से बचाता है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस? 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड हाउस। 3 एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से गुड हाउस के लिए? द 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड हाउस इज इट शुड बी वेल lit, airy and clean. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैपन इफ वी लिव इन अ डर्टी हाउस? वी लिव इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस इल, हम अगर गंदे हाउस में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार। थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ हाउस हैव वायर नेटिंग? हमें घर के डोर्स और विंडो वायर नेटिंग क्यों बनवाने चाहिए? बताओ क्यों बनवाने चाहिए? वायर नेटिंग इन डोर्स एंड विंडोज
स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स, वो घर के अंदर आने वाले इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटोज, फ्लाइज को रोकते हैं। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू कीप इट वार्म, हमारी बॉडी को कवर रखते हैं और हमें गर्मी देते हैं। What are natural fibers? Give 2 examples. Fiber that we get from plants or animals are called natural fibers. जो fibers हमें plants और animals से मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? Natural fibers. Give 2 examples. Cotton and linen. 6th questions. What are man-made fibers? Man-made fibers क्या होते हैं? Fibers that are made by man are called man-made fibers. Give 2 examples. Nylon and acrylic. Yes, next हम करेंगे long answers questions. Describe any 3 way to keep a house clean. ऐसे 3 वे बताइए जिससे आप अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट है सनलाइट, सूर्य की रोशनी अगर आपके घर में रहेगी तो आपका घर क्लीन रहेगा। नीट एंड फ्रेश एयर, आपके घर में नीट एंड फ्रेश एयर आनी चाहिए, उससे आपका घर क्लीन रहेगा। एंड वायर नेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर वाई, हमें गर्मी में कैसे कपड़े डालने चाहिए और क्यों? वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनिन। लाइट कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल सनलाइट, हमें गर्मी में कॉटन और लिनिन के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो बहुत कम सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं। दिस कीप द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर, हमें सर्दी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल, हमें डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए विंटर में जो कि वूल से बने हुए होते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट, डार्क कलर के क्लोथ्स सनलाइट से हीट ले करके हमारी बॉडी को देते हैं। ये स्टूडेंट्स, अभी ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको करवाई है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैं नेक्स्ट वीक जब मैं नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ाऊँगी तो मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।